अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 19 जनवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 7 रजब 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। 75वें यौम जमहूरिया के परेड के लिए आज जुम्मे को कौमी दारुल दिल्ली के कर्तव्य पथ पर रिहर्सल जारी है। ड्रेस रिहर्सल के दौरान अफवाज के दस्ते ढोल की थाप पर मार्च करते हुए देखे गए। रिहर्सल 13 जनवरी को शुरू हुई और 21 जनवरी तक जारी रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ड्रेस रिहर्सल के पेश नज़र मुमकिना रास्तों से बचने के लिए एक एडवाइजरी जारी की। कर्तव्य पथ परेड की बिला तातुल नकल व हरकत को आसान बनाने के लिए कर्तव्य पथ रफ़ी मार्ग क्रॉसिंग, कर्तव्य पथ जनपद क्रॉसिंग, कर्तव्य पथ मानसिंह रोड क्रॉसिंग और कर्तव्य पथ सी बेक्सागोन पर ट्रैफिक की नकल व हरकत पर पाबंदी आयद की गई। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन इस साल मेहमान खुसूसी होंगे। ये छठा मौका होगा जब फ्रांसीसी रहनुमा यौम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खुसूसी हैं। घनी कोहर और शदीद सर्दी की वजह से आज जुमे की सुबह कौमी दारुल दिल्ली जाने और आने वाली परवाजों और ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त में मुसलसल रुकावट रही, जिससे मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। दिल्ली के लिए तकरीबन 2 डजन मुसाफिर ट्रेनों की आमद में 6 घंटे या इससे ज़्यादा की ताखिर हुई और कई परवाजें भी कोहर और बसारत की खराब सूरत हाल की वजह से ताखिर का शिकार हैं। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक अलग थलग इलाकों में आज जुमे की सुबह तकरीबन 5:30 बजे बसारत 50 मीटर तक कम रिकॉर्ड की गई। इसमें पंजाब, मगरबी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, त्रिपुरा, उत्तराखंड, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मशरक़ी राजस्थान के हिस्से शामिल हैं। ताहम IMD के मुताबिक दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर हद निगाह आज सुबह 4:30 बजे 0 से सुबह 5 बजे 50 मीटर और सुबह 6:30 बजे मजीद बेहतर होकर 150 मीटर हो गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा तकरीब और 26 जनवरी को होने वाले यौम जमहूरिया की तकरीबात के पेश नज़र रियासत भर में अलर्ट जारी कर दिया है। डायरेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार ने तमाम अजला के पुलिस सरबराहों और पुलिस कमिश्नरेट के सरबराहों को अवामी मुकामात पर हिफाजती इंतजाम का जायजा लेने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए मुश्तबा सरगर्मियों पर चौकसी को तेज करने की हिदायत जारी की। एक सीनियर पुलिस एहलकार ने कहा कि इंटेलिजेंस, सैल्यूट और इंसदाद दहशतगर्दी एजेंसियां इस साल फील्ड टास्क पर थी, जब सिर्फ चंद हफ्ते कबल रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से इस्लामिक स्टेट से मुतासिर दहशतगर्दी के मॉड्यूल का पता चलाया था। DGP के मीडिया सेल ने कहा कि DGP ने रियासत भर में वसी चेकिंग और चौकसी को तेज करने के लिए सख्त हिदायत जारी की है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि इनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में पसमानदा दलितों, अक़लियतों, आलाजातों के मजलूमों और ख़वातीन को मुत्तहिद करके इंडिया इत्तेहाद को मजबूत कर रही है। उन्होंने सीटों के बंटवारे के ताल्लुक से भी वाज़ेह कर दिया कि इस पर गुफ्तगू जारी और जल्द ही कोई बेहतर हल निकल आएगा। उन्होंने इसके बाद बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है, इनकी नौकरियां छीनी जा रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलरों की तकर्रुरी और मुलाजमतों में अक़लियतों के साथ बड़े पैमाने पर इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। बीजेपी पसमानदा तबक़ात, दलितों और अक़लियतों और समाजी इंसाफ के खिलाफ है। इसीलिए हमारा कहना है कि उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी की शिकस्त की शुरुआत होगी। बीजेपी की हज़ीमत की कहानी उत्तर प्रदेश की सरजमीन से शुरू की जाएगी और ये काम अक़लियती तबक़ात करेंगे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के चौथे समन पर भी तफ्तीशी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने ईडी को खत लिखकर कहा कि ईडी का मकसद इन्हें गिरफ्तार करना है ताकि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में वो इंतखाबी मुहिम ना चला सकें, इसीलिए वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। पार्टी ने भी सवाल किया कि जब ईडी ने अपनी चार्जशीट में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी है कि केजरीवाल मुल्जिम नहीं है, तो फिर इन्हें समन क्यों भेजा जा रहा है और इनकी गिरफ्तारी की तैयारी क्यों हो रही है। इत्तलात के मुताबिक चौथे समन पर भी दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल के पेश न होने पर ईडी ने अब इन्हें 5वां समन जारी करते हुए 19 जनवरी यानी आज पूछताछ के लिए तलब किया है। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल इस समन का जवाब देते हुए ईडी के सामने हाजिर होते हैं या नहीं। अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब के लिए जारी तैयारियों के दरमियान हिंदुओं के अहम धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमक्तेश्वर आनंद ने दावा किया है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े का हल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं बल्कि आउट ऑफ कोर्ट सालिसी का नतीजा था। इनका दावा है कि यह हल इसलिए निकल सका क्योंकि उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद से अपने हक मिल्कियत से दस्तबरदारी का हलफनामा कोर्ट में दिया था। इनके बकौल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वो फैसला पढ़कर सुनाया था जिसके लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की दस्तबरदारी ने राह हमवार की थी। हालांकि बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि अदालत उज़्मा ने मेरिट की बुनियाद पर फैसला सुनाया था, इसलिए यह दावा गलत है
वाजरे के स्वामी अविमक्तेश्वर आनंद का मठ भी इस मुकदमे में एक फरीक था। इन दिनों प्राण प्रतिष्ठा तकरीब और इससे जुड़ी तैयारियां ही सबसे बड़ी न्यूज़ बनी हुई है। मीडिया इससे जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं को दिन भर और रात भर दिखा रहा है। ताहम मीडिया का यह हल्का बरादरान वतन के सबसे बड़े धर्मगुरु चारों शंकराचार्यों के जरिए इस तकरीब पर उठाए जा रहे सवालों को दिखाने से गुरेज कर रहा है। इन शंकराचार्यों में से एक स्वामी अविमक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने वाज़े लफ्ज़ों में इस पूरी तकरीब को सनातन धर्म के उसूल व ज़वाबित और रिवायत के खिलाफ करार दिया। वो इससे कल भी इस प्रोग्राम को सियासी शोबादाबाजी भी करार दे चुके हैं। मरकजी हुकूमत ने अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह की तकरीब को सरकारी दर्जा देते हुए मुल्क भर के सरकारी दफातर और मरकजी सरकारी स्कूलों और इदारों में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है ताकि सरकारी मुलाजमीन प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब को टेलीविजन पर लाइव देख सकें। वाजरे के अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह की तकरीब पहले ही सवालात के घेरे में है। मुल्क के 4 अहम मठ के शंकराचार्य ने इस तकरीब को शास्त्रों के खिलाफ करार देते हुए इसमें शिरकत न करने का ऐलान किया। ज्योतिपेट के शंकराचार्य ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मजहबी मामलात में मनमानी न करने का मुतालबा करते हुए अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह की तारीख अस्तरनौ तय करने का मशवरा तक दे डाला। मुल्क के शंकराचार्य नामुकम्मिल मंदिर के इफ्तिताह के प्रोग्राम पर शदीद नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस, बाएं बाजू और दूसरी जमातों ने भी इसको सियासी तकरीब करार देकर इसमें शिरकत से इनकार कर दिया। बाएं बाजू की पार्टियों ने मजहब को ज़ाती यकीन और अकीदे का मामला करार देते हुए कहा था कि मजहब की सियासत नहीं होनी चाहिए। बृंदा अकरत ने कहा था कि वो मजहबी अकायद का एहतराम करती है, लेकिन बीजेपी मजहबी प्रोग्राम को सियासत से वाबस्ता कर रही है। उन्होंने मजीद कहा था कि मजहबी प्रोग्राम को सियासत के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। ताहम दूसरी तरफ हुकूमत इसको बड़ा कौमी प्रोग्राम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी खत में कहा गया है कि पूरे मुल्क में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब मनाई जाएगी। इस जश्न में मुलाजमीन को शामिल करने के लिए फैसला किया गया है कि मरकजी हुकूमत के दफातर इदारे 2:30 बजे तक बंद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को आम तातील होने और स्कूलों व कॉलेजों के साथ शराब की दुकानें बंद करने के फैसले के बाद अब रियासती हुकूमत ने गोश्त मछली की दुकानें भी बंद करने की हिदायत जारी की है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने एडवाइजरी जारी करके कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरी रियासत में गोश्त, मछली और शराब की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इसके अलावा सरकारी दफातर में भी छुट्टी होगी और अयोध्या में 20 जनवरी के बाद से बाहरी लोगों की गैर जरूरी नकल व हरकत बंद रहेगी। बिल्किस बानो केस में 3 मुजरिमों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। मुजरिमों ने अदालत से सरेंडर की मुद्दत बढ़ाने की अपील की। इन मुजरिमों ने जाती वजूहात का हवाला देते हुए कुछ वक्त की छूट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के मशहूर बिल्किस बानो केस में 8 जनवरी 2024 को एक अहम फैसला सुनाया था। जस्टिस BV नागरतना की बेंच ने बिल्किस बानो केस में 11 कसूरवारों को बरी करने के गुजरात हुकूमत के फैसले को मनसूख कर दिया था। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मुजरिमों को 2 हफ्तों के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा गया। 11 में से 3 मुजरिमों ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें सरेंडर करने की मुद्दत में तोसी का मुतालबा किया गया। गोविंद नाई ने अदालत से 4 हफ्ते की तोसी की दरख्वास्त की है, जबकि मतीश भट्ट और रमेश चंदना ने 6 हफ्ते की तोसी की दरख्वास्त की है। इन मुजरिमों ने जाती वजूहात बताई है। तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन के बेटे उद्धवनिधि स्टालिन ने अब अयोध्या में ज़ेर तामीर राम मंदिर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाना DMK को मंजूर नहीं है। इससे पहले वो सनातन धर्म का मुआवजा कोरोना वायरस और डेंगू जैसी बीमारियों से कर चुके हैं। खास बात यह है कि DMK अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया में शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु सरकार में वजीर उद्धवनिधि ने चेन्नई में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि DMK किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाने को मंजूर नहीं करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि घरेलू तशद्दुद कानून के तहत गैर शादीशुदा बेटियां वालिद से गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं, वो चाहे किसी भी मजहब और उम्र की हों। यह हुक्म जस्टिस ज्योत्सना शर्मा ने देवरिया की ज़ेरी अदालत के जरिए पहली बीवी से पैदा हुई 3 बेटियों को गुजारा भत्ता देने से मुतालिक फैसले को चैलेंज करने वाले वालिद की अर्जी खारिज करते हुए दिया है। अर्जी गुजार ने साल 2015 में पहली बीवी की मौत के बाद दूसरी शादी कर ली थी। पहली बीवी से पैदा हुई 3 बेटियों ने देवरिया के जुडिशल मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक की अदालत में घरेलू तशद्दुद से मुतालिक ख्वातीन की सिक्योरिटी एक्ट 2005 के तहत वालिद से अबूरी नान व नफ़क़ा देने की मांग की। इल्ज़ाम लगाया गया कि मां की मौत के बाद वालिद सौतेली मां के साथ मिलकर मारपीट करता है, पढ़ाई भी रोक दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने वालिद को हिदायत दी कि वो तीनों बेटियों को 3000 रुपये माहाना नान व नफ़क़ा दें।
कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 1991 के इबादत गाहों के कानून के एहतराम और अमलावरी पर जोर देते हुए मुल्क की मुख्तलिफ मसाजिद पर दावों पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से कहा है कि वो इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चोर दरवाज़ों को बंद करें। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदारत में बोर्ड की मजलिस आमिला का एक इजलास हैदराबाद के अल-महाद अल-अली इस्लामी में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें गाज़ा में फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालिम पर तशवीश और मुस्लिम ममालिक के रवैये पर अफसोस का इजहार किया गया जो जुल्म पर खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। बोर्ड ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीनी कास की हिमायत के देरीना मौक़िफ़ को कायम रखें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात पर तबसरा करते हुए कहा कि यह ख़वातीन पर होने वाले मज़ालिम और इनके मसाइल का हल नहीं है, बल्कि हुकूमत को इनके खिलाफ जराइम पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम करने चाहिए। बोर्ड ने मुसलमानों से कहा है कि वो निकाह जैसी मुक़द्दस तक़रीब को आसान बनाएं और लड़की वालों से जहेज़ का मुतालबा ना करें, क्योंकि ये शरीयत में नाजायज़ और हराम है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उलमा से कहा कि वो अपने खिताबात में इस्लाह मुआशरे पर बात करें और आने वाले माह रमज़ान को इस्लाह मुआशरे के महीने के तौर पर मनाएं। बोर्ड के इजलास में मुआशरे में बढ़ते हुए तलाक़ के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया गया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की 2 नशिस्तों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के तौर पर महेश कुमार गौड़ और बी वेंकट ने आज पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पी श्रीनिवास रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, रुकने असेंबली सुदर्शन रेड्डी व दीगर के हमरा कांग्रेस उम्मीदवारों ने आज असेंबली के अहाते में रिटर्निंग ऑफिसर को पर्चेजात हवाले किए। तेलंगाना उमूर की AICC इंचार्ज दीपा दास मुंशी, वुज़रा टी नागेश्वर राव, जूपल्ली कृष्णा राव, गवर्नमेंट वेब पी एलैया, मधु याचकी गौर, वी हनुमंत राव, अंजन कुमार यादव, साबिक रुकने असेंबली बी अनिल और दीगर कायदीन ने इस मौके पर कांग्रेस उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। कौंसिल की MLA कोटे की 2 नशिस्तों के लिए पर्चा नामजदगी के इंतकाल का आज आखिरी दिन था। कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों के अलावा कोई और पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं हुआ। BRS ने मुकाबले से दूरी इख्तियार कर ली, जिसके नतीजे में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी हो गया। कांग्रेस हुकूमत ने वादे के मुताबिक हर माह घरेलू सारिफिन को माहाना 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही की तैयारियों का आगाज़ कर दिया। इस सिलसिले में हुकूमत ने डिस्कॉम से वजाहत तलब की है कि हर माह ऐसे कितने ख़ानदान हैं जो माहाना 200 यूनिट तक बरक़ी इस्तेमाल करते हैं, इनकी सब्सिडी फराहम करने पर ख़जाने पर कितना बोझ आयद होगा, तफसीलात पेश करें। जिस पर अहदेदारों ने हुकूमत को रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि रियासत में घरेलू बरक़ी के जुमला 1,31,48,000 से ज़्यादा कनेक्शन है, जिनमें 1,05,00,000 ऐसे कनेक्शन हैं जो माहाना 200 यूनिट तक बरक़ी इस्तेमाल करते हैं, जिससे माहाना डिस्कॉम्स को 350 करोड़ की आमदनी होती है। अगर 1,05,00,000 कनेक्शन को मुफ्त बरक़ी सरबराही की गई तो ये रकम हुकूमत डिस्कॉम्स को अदा करेगी। इस वक्त रियासत में 1 यूनिट बरक़ी फराहमी के लिए औसत सप्लाई लागत 7 रुपये 7 पैसे है। 200 यूनिट बरक़ी इस्तेमाल करने वालों से फ़िलहाल ACS से कम चार्जेस वसूल किए जाते हैं। फ़िलहाल इस्तेमाल की जाने वाली बरक़ी की बुनियाद पर अवाम को मुफ्त बरक़ी की सरबराही के लिए हुकूमत को सालाना तकरीबन 4,200 करोड़ अदा करने का तखमीना लगाया जा रहा है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 28 जनवरी को तेलंगाना के करीमनगर का दौरा करेंगे और लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली पर पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करेंगे। करीमनगर पार्लिमानी हल्के के तहत बीजेपी कायदीन के क्लस्टर इजलास में शिरकत करते हुए अमित शाह लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में मुफीद मशवरों से नवाजेंगे। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट और कौमी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय ने आज सरसला में मुनक़्क़िदा कारकुनों के इजलास में यह इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि एक पोलिंग बूथ के हदूद में 20 सरगर्म कारकुनों, जबकि लोकसभा हल्के के तहत 40,000 सरगर्म कारकुन अमित शाह के इजलास में शिरकत करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी भी ऑपरेशन आक्रोश पर अमल करना शुरू कर दिया है? शहर के सियासी हलकों में अफवाहों का बाजार गर्म है कि रुकने असेंबली राजेंद्र नगर टी प्रकाश गौड़ बहुत जल्द BRS को खैराबाद कहते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। बताया गया है कि आज रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने साबिक सदर नशीन कौंसल स्वामी गौड़ की रिहाइशगाह पर बख्शमिया गौड़ और प्रकाश गौड़ से मुलाकात की, जिसके बाद क़यासाराइयों का बाजार गर्म हो गया है कि प्रकाश गौड़ किसी भी वक्त कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। यहाँ इस बात का तस्करा भी ज़रूरी है कि पहले प्रकाश गौड़ तेलुगु देशम पार्टी में थे और बाद में BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने अपने भांजे YS राजा रेड्डी के ए प्रिया के साथ मंगनी की तकरीब में शिरकत की, जो YS शर्मिला के फर्जंद हैं। खानदानी इख्तलाफात के बावजूद जगन मोहन रेड्डी हैदराबाद के गोलकुंडा रिसोर्ट्स में मुनक़्क़िदा मंगनी की इस तकरीब में अपनी अहलिया के साथ शरीक हुए और शर्मिला को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जगन की वालिदा YS विजयम्मा और दूसरे भी मौजूद थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ नामवर शख्सियतों ने भी इस तकरीब में शिरकत की।
यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि कुलहीन कांग्रेस कमेटी ने हाल ही में वायएस शर्मिला को आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर मुकर्रर किया है, जहां आने वाले चंद माह में इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं। इदारे सियासत की जानिब से एसएससी क्वेश्चन बैंक से इम्तिहानी नतायज बिलखुसूस उर्दू मीडियम एसएससी के कामयाबी के तनासुब में काफ़ी इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 2 दहाकों से पाबंदी के साथ एसएससी के क्वेश्चन बैंक शाये करके शहर और अजला में मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं, जिसको मजमून माहिर असातिज़ा इसको बड़ी अर्क रेजी से इम्तिहानी नुक्ते नज़र से तैयार करते हैं, जो कामयाबी का ज़ामिन होता है। इन ख्यालात का इज़हार अहमद बशीरुद्दीन फारूकी, रिटायर्ड डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर ने आबिद अली खान शेरी हॉल अहाते सियासत में एसएससी उर्दू मीडियम क्वेश्चन बैंक की तकरीब रस्म इजराई से मुखातिब करते हुए किया, और जहां तलबा को इससे भरपूर इस्तेफादे की ख्वाहिश की, वहीं पर इन तमाम असातिज़ा का जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, इनका शुक्रिया अदा किया। इदारे सियासत की मिली खिदमात की काविशों का यह सिलसिला है और इसकी ये एक कड़ी है। इस मौके पर जनाब असगर अली खां, फर्जन ज़हीरुद्दीन अली खां और डायरेक्टर सियासत टेक्नोलॉजीज मौजूद थे, जिन असातिज़ा ने इसमें अमली ताउन किया। इनमें साबिर पाशा कादरी उर्दू, खलील अहमद कादरी रियाजी, ख्वाजा मोइनुद्दीन सोशल स्टडीज़, कनीज़ फातिमा साइंस, एम.ए. रफ़ी तेलुगु शामिल है। शहर के अलावा अजला से जिन उर्दू की शख्सियात ने शिरकत की, इनमें रफ़ीक शाही निज़ामाबाद, एम.ए. सलीम फारूकी कोरटला, यूसुफ बिन नासिर मुहम्मदनगर, मोहम्मद कलीमुद्दीन पटना, मोहम्मद शाहिद मेटपल्ली के अलावा ज़हीराबाद वक़ाराबाद से भी शिरकत की गई। प्रोग्राम का आगाज़ मदरसा फ़ौक़ानिया मुअज़्ज़म जाही मार्केट की तालिबा अमीर सुल्ताना की खिरात से हुआ। मीर शुजात अली जनरल मैनेजर सियासत और शेख मुईनुद्दीन की मुआविनत में तकरीब का इख्तिताम अमल में लाया गया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने मरकज़ में नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया कि मरकज़ी हुकूमत ने 22 जनवरी को राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर मरकज़ी हुकूमत के तमाम इदारों को निस्फ़ यौम तातील का ऐलान किया है। ओवैसी ने इसे अक्सरियती तबके की खुशामद करार दिया। असदुद्दीन अवैसी ने इस सिलसिले में अपने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तातील को मनसूख कर दिया गया। एक दस्तूरी अथॉरिटी की जानिब से जुम्मे के मौके पर आधे घंटे का दिया जाने वाला वक्फा भी छीन लिया गया। इसके बाद राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर मुल्क भर में आधे दिन की तातील का ऐलान कर दिया गया। इसे अक्सरियती तबके की खुशामद पर मबनी तब्दीली कहा जा सकता है।